हम परमेश्वर का लोग का साथ एक दिन जाना है, हमको परमेश्वर के पास जाना है। उसके इस मसीह के आगमन भी निकट है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, ओएल पुस्तक में है, उसको 2 अध्याय से मैं आज एक ही अध्याय में आप लोग को ले रहा हूँ। एक ही अध्याय में कुछ पॉइंट आप लोग को मैं प्रचार करने के लिए इच्छा लग रहा है मेरे को। 2 अध्याय एक ही अध्याय में हम लोग देखते हैं। ओएल पुस्तक में है, छोटा किताब है, बहुत अच्छा रीति से लिखा गया है। वहाँ पर बहुत भविष्यवाणी भी लिखा हुआ है। तो इसलिए 2 अध्याय 1 से हम कुछ आगे हम पढ़ते जाएंगे, उसमें हमको क्या सिखा रहा है। आपको अरे मेरे को है, आपको अरे मेरे लिए है, क्या सिखा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग को ध्यान देंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये कोई कलीसिया के लिए नहीं है, सब कलीसिया के लिए। कोई बोल नहीं सकता है मेरा कलीसिया के लिए नहीं है, बोल नहीं सकता है। प्रत्येक देश का, प्रत्येक जगह का कलीसिया जितने हैं यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, ये सब के लिए ये वचन लिखा गया है। हम सबको जानकारी होना जरूरी है। प्रत्येक लोग को मैं निवेदन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए और इस वचन को थोड़ा ध्यान से सुनिए। वचन को आप घर में भी पढ़ सकते हैं। जो ओएल पुस्तक है, ओएल पुस्तक है 2 अध्याय 1 से हम कुछ भी आगे पढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। इसमें क्या लिखा है? पढ़े होंगे, पहले भी, मना नहीं है, पढ़े होंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, अभी जो प्रकार घटना घट रहा है 10 साल का पहले नहीं घट रहा था। 10-20 साल का पहले ये सब कुछ नहीं हो रहा था। जो प्रकार महामारी हुआ है, कोरोना करके लाखों लाखों लोग को खत्म हो गए हैं। मैं एक ही बात नहीं बहुत बोल रहा हूं। मैं ये बात 10 साल के 20 साल का आगे नहीं हो रहा था। अभी जो प्रकार एक से एक लगातार क्या क्या होते जा रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है सदाप्रभु अर्थात परमेश्वर यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन निकट है। क्या बोले लिखा है? मेरा पवित्र पर्वत में क्या वजह तुरी फूको। ये कौन सा तुरी है जानते हो? कौन सा तुरी है? लोग आज सो रहे हैं। कितना समय में तुरी बजता था जानते हो? जो देश में यदि तलवार आता था, कि युद्ध आता था, कि डर आता था, कि युद्ध करने के लिए होता था, उसी समय में बाइबल में लिखा है क्या बोल के तुरी फूकते थे। तुरी का आवाज सुन करके लोग सचेत होते थे। तुरी के आवाज में धुन, अलग अलग प्रकार धुन है। नाचने का धुन है, रोने का धुन है, लोग खत्म हो जाने का धुन है, भय का धुन है, युद्ध का धुन है, और परमेश्वर का आगमन का भी एक प्रकार का धुन है। इसलिए लिखा है सिय्योन में क्या करो। सिय्योन किसके कहा जाता है? कलीसिया को सिय्योन कहा जाता है। एक प्रकार का पवित्र स्थान को सिय्योन कहा जाता है। सिय्योन तो हौसली सिय्योन एक है। हम सिय्योन देश में हम जाने वाले हैं। सिय्योन देश, हम गाना गाते हैं, हमारा देश, जाएंगे हम परदेश, हम गाना गाते हैं। सिय्योन देश हमारा एक देश है, लेकिन अभी पृथ्वी भी सिय्योन बना है। कौन सा है? पवित्र जगह जो है, जो जगह की परमेश्वर की उपस्थिति होता है, पवित्र वेदी है, पवित्र रूप से आराधना प्रार्थना होता है, वहां पर भी परमेश्वर का उपस्थिति होता है। तो भी एक प्रकार का सिय्योन है पृथ्वी में, ये भी सिय्योन है। हम सिय्योन का लोग हैं। हम जितने लोग आज प्रार्थना आराधना प्रभु का महिमा कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? सिय्योन में रह रहे हैं। इसलिए क्या करो, सिय्योन के लोगों को पवित्र पर्वत में क्या पवित्र रह करके क्या करो? तुरी फूको। कौन सा पर्वत? और एक बार पढ़ेंगे उसी को। सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको। इसमें क्या लिखा है? बहुत अर्थ है। मैं अब बताऊंगा तो समय आप लोग का नहीं होगा। अब बहुत समय है इस पर। क्या है ये जूम मीटिंग में, ये तो लिमिटेड टाइम है, इसलिए नहीं हो पाता है। इसमें सिय्योन बोल के लिखा है। सिय्योन का अर्थ जान दिए। सिय्योन का लोग कैसा होना चाहिए? सिय्योन का लोग आज कैसा होना है, मैं एक एक बात को बताऊंगा। तो आप लोग को भी किसी किसी को तो समझ सकते हैं, किसी किसी को नहीं समझेंगे, और किसी किसी को तो उल्टा समझेंगे, किसी किसी तो ऐसा
प्रचार है बोलेंगे। इसीलिए मेरे कहने का है, सियोन सियोन परमेश्वर का देश एक सियोन है और पृथ्वी में भी एक सियोन है। हम लोग जितने लोग रहते हैं हम सियोन में रहते हैं। पवित्र परमेश्वर का जो स्थान है, वास स्थान है, उपस्थिति होता है, आराधना होता है, वो भी एक सियोन है। और उसमें रह करके परमेश्वर का पवित्र पर्वत, ये पवित्र पर्वत किसको कहा जाता है? जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होता है। हम भजन संगीता में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का पवित्र पर्वत में कौन चढ़ सकता है। इसमें लिखा है सिय्योन में क्या करो, और परमेश्वर का पवित्र पर्वत में तुरी फूको, नरसिंगा फूको, नरसिंगा फूको बोल के लिखा है। तो परमेश्वर का पवित्र पर्वत में कौन चढ़ सकता है, इसके बारे में बताऊंगा तो आपको और कुछ ज्ञान मिल सकता है, नहीं तो कुछ उल्टा भी सोच सकते हैं। और ऐसी प्रचार ये आदमी करते रहते हैं बोल के आप सोच भी सकते हैं। और कोई कोई विवेक जो है, जिसको ज्ञान है, आत्मिक जीवन है तो अच्छा है मान लेते हैं, ये बहुत अच्छा है बोल के बोल सकते हैं, जिसको समझदारी है। तो पवित्र पर्वत पे कौन चढ़ सकता है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का पवित्र पर्वत में कौन चढ़ सकता है। मैं पर्वत पर देखा हूं तो भजन संगीता में है। और पवित्र पर्वत में क्या करो, नरसिंगा फूको। हम पवित्र पर्वत में चढ़ने वाले हैं। और पवित्र पर्वत में हम देखते हैं एक प्रकार का, हम देखते हैं मूसा जहां पर एक बार परमेश्वर को दर्शन किया है, वो भी परमेश्वर का पर्वत बोल के लिखा हुआ है। और वहां पर परमेश्वर दर्शन दिया है, और मैं जहां रहता हूं वहां पवित्र है बोल के बाइबल में लिखा है। तो एक बार मूसा को परमेश्वर दर्शन दिए हैं और उसको अभिषेक कर दिए हैं, और परमेश्वर अपना काम में लगा दिया, हम सब जानते हैं। तो इसमें कुछ हम लोग को ज्ञान मिलता है। मैं इस एक पॉइंट में बोलूंगा तो पॉइंट थोड़ा दूसरा चला जाता है, क्योंकि पवित्र पर्वत में कौन चढ़ सकता है, और पवित्र पर्वत में क्या करो, नरसिंगा फूको। क्यों फूको, काय के लिए फूको, कौन सा दिन है फूको, कौन सा दिन है फूको, इसको तो हम सोचना है। हम जाएंगे क्या तो पुस्तक में है, एजिकल पुस्तक में 33 अध्याय में हम लोग जाएंगे। उसमें लिखा है तुरी किसके लिए फूका जाता है, कैसा समय में तुरी फूका जाता है, कौन सा समय में तुरी फूका जाता है, इसमें बाइबल में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसका एजिकल 33 अध्याय, उसका एक से पढ़े हम लोग को ये एजिकल 33 अध्याय 1 से हम पढ़ते जाएंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। कौन सा वचन पहुंचा, किसके पास पहुंचा? हिजकिय्याह के पास परमेश्वर का वचन पहुंच गया है। क्या बोल के पहुंच रहा है, सुनो, खाओ पियो आनंद रहो, ऐसा नहीं है। खाओ पियो आनंद रहे ऐसा नहीं है। एक बड़ा विशेष सतर्क का वाणी सुनाई दे रहा है। परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह के पास पहुंच गया है। हाँ पढ़े। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुए करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चिते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। इसमें क्या लिखा, पढ़े होंगे वचन, पढ़ेंगे सुने होंगे। मैं भी एक दिन प्रचार किया था, कितना दिन प्रचार किया था पॉइंट के साथ, लेकिन पॉइंट आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। योएल पुस्तक में जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह के परमेश्वर महाराज, देखो यदि कोई देश का विरुद्ध में तलवार आ रहा है, संकट आ रहा है, कोई देश का विरुद्ध में परमेश्वर का क्रोध भी आ रहा है, शत्रु आ रहे हैं। हमारा शत्रु कौन है? मसीह लोग का शत्रु कौन है? हम बोलते हैं ये अन्य जाति का लोग है, बोलते नहीं, अन्य जाति का लोग नहीं, हम भी तो अन्य जाति का है।
उन लोग नहीं है, अन्य जाति का लोग नहीं है, कोई नहीं है। मेन शत्रु है शैतान है, मेन शत्रु शैतान है। तो शैतान के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रकाशित में लिखा हुआ है, बड़ा क्रोध से अभी से उतर आया है कलीसिया को क्या करने के लिए, विनाश करने के लिए, कलीसिया को नष्ट करने के लिए ये शैतान बड़ा क्रोध से उतर आया है। इसलिए अलग अलग प्रकार का आइटम से कलीसिया को अटैक कर रहा है। अलग अलग से आइटम है, किसको तो नशा पिला रहा है, किसको तो जुआ खेला रहा है, किसको तो कूट सिखा रहा है, किसको तो प्रताड़ित किया जा रहा है, और किसको तो मारा जा रहे हैं। ऐसी करके करके शैतान कलीसिया का विरोध में बहुत काम कर रहा है। तो इसीलिए इसमें शत्रु किसको कहा जाता है? शत्रु तो वही है, शत्रु हमारा। अरे लोग तो शत्रु नहीं है, लोग आज खराब कर देते, कल पश्चाताप करता है, और लोग का गुण ऐसी है, मनुष्य का गुण ऐसी है। लेकिन एक बात है, मैं आप लोग को बोला, कोई देश का विरोध में यदि तलवार चलाने के लिए आ रहा है तो उसमें क्या करो? तुरी बजाओ, नरसिंगा फूको। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य प्रति कितना है, अपना कलीसिया प्रति कितना है। विनाश करने के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर अपना बेटा बेटी को नजर देखते रहते हैं, परमेश्वर अपना लोगों को अच्छा नजर देते रहते हैं। मनुष्य नहीं जानता है, मनुष्य अपना हिसाब से चलता है, लेकिन हर समय में परमेश्वर अपना लोगों को नजर देते हैं। इसमें लिखा है, परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरा जो तलवार आ रहा है तो नरसिंगा क्या करो? फूको। हम पहले पद में पढ़े हैं कि पहले पद में पढ़े, ओएल पुस्तक में पढ़े हैं कि मेरा पर्वत में क्या करो? नरसिंगा फूको, नरसिंगा फूको। इसमें हम लोग देखते हैं नरसिंगा क्यों फूका जाता है? जो देश में तलवार आ रहा है। अब देखते हैं कितना चीज हमारा पृथ्वी में घट रहा है, कितना बड़ा बड़ा भूमिकंप हो रहा है, युद्ध हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग हत्या कर रहे हैं, रेप हो रहा है, किडनैप कर रहे हैं, नाना प्रकार पाप कानून फंसे हैं। स्त्री लोग पुरुष को हत्या करें, पुरुष लोग स्त्री लोग हत्या करें, ये सब चल रहा है। आजकल दुनिया नशा में डूब गए हैं, आजकल दुनिया फिल्म में डूब गए हैं, आजकल दुनिया नाना प्रकार खराब काम में पड़ गए हैं। अभी यदि मसीह लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मैं बाकी लोग को नहीं बोलता हूँ, मसीह लोग को बोलता हूँ, अभी IPL चलेगा, क्रिकेट चलेगा, बड़ा खेल चलेगा, तो टीवी में पैसा बांधते हैं और गांव के लोग भरे रहते हैं। वहां पर क्या होता है? पैसा बांधा बांधी होते हैं, ये जुआ हो जाता है बाद में, ये तो मुर्गा गाली का बाप हो जाता है। अपना घर में ये शैतान 666 के नंबर आकर के बैठ जाता है। ये सब हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करना है? विनाश साथ साथ आ रहा है, यीशु मसीह के आगमन के हो रहा है, होने के लिए हो रहे हैं। तो ये सब के बारे में क्या करना है? हमको तुरी फुकाना जरूरी है, नरसिंगा फूकना जरूरी है। कितने लोग नरसिंगा फूक करके सतर्क हो जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है, जो नरसिंगा फूक रहे हैं, नरसिंगा फूक रहे हैं, अर्थात नरसिंगा अर्थ क्या है? प्रचार है। अभी ऑनलाइन में प्रचार हो रहा है, अच्छा अच्छा परमेश्वर का दास लोग प्रचार कर रहे हैं, टीवी में प्रचार कर रहे हैं, सैटेलाइट में प्रचार कर रहे हैं, ऑनलाइन में जूम में प्रचार कर रहे हैं, यूट्यूब में प्रचार, विभिन्न प्रकार प्रचार कर रहे हैं, हमको सतर्क करा रहे हैं। ये तुरी बज रहा है, क्या है? यही तुरी है। ये तुरी शब्द सुन करके यदि कोई सतर्क हो जा रहा है तो उनका प्राण बच रहा है, उनका प्राण बच जा रहा है। यदि तुरी शब्द का सुन करके सतर्क नहीं, अरे सोते जा रहा है। मैं बताऊंगा, अब झुम लिंक कटने का है, यदि झुम लिंक कट जाएगा तो आप लोग दोबारा जुड़ने के लिए कोशिश करिए कि इसमें हम लोग जो तुरी शब्द सुन करके यदि सोए रहेंगे तो तलवार क्या आ जाएगा? पहुंच जाएगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। यदि बाइबल में लिखा है, इसी पद में परमेश्वर बता रहा है यिर्मयाह की, तलवार शब्द सुन करके यदि सतर्क नहीं होगा तो तलवार आकर के यदि उसको काट देगा तो उसका खून का जिम्मेदारी वही खुद है, और दूसरा को जिम्मेदार नहीं है। अरे यदि ये जो तलवार में क्या तो नरसिंगा जिसको दिया गया है,
वो यदि तलवार होता संकट आ रहा है, ये सब होते जा रहा है, यदि सोए रहेगा, नरसिंगा पकड़ करके सोए रहेगा, घर में यदि क्या करके सोए रहेगा, पेटी में रख करके नरसिंगा को वो सोए रहेगा कि कहाँ गया था, कि बाजार गया था, कि कहाँ गया था, नरसिंगा घर में है, ये सब देखने के बाद भी वो नहीं फूक रहा है तो, और यदि तलवार पहुंच जाएगा और सबको काट देगा, तो सब लोग का खून का जिम्मेदारी खुद हुई है, मर जाएगा। ये कौन है तलवार का, मन क्या तो नरसिंगा किसको दिया गया है? परमेश्वर का दास लोग का तलवार दिया गया है, मन क्या तो नरसिंगा दिया गया है, परमेश्वर का अभिषिक्त दास लोग को है, और परमेश्वर का लोग भी है, पवित्र आत्मा